हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाती हूँ फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। तो हम यहाँ पर पार्ट 2 कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पर मैं फ्री में शॉर्ट इजी ट्रिक सिखाती हूँ कि कितनी क्विकली हम एसएससी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन्हें भी लगता है कि वो उनको फायदा करने वाला है, जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में चीजों को सीखें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एयरक्राफ्ट की वैल्यू दे रखी थी, क्रॉसिंग की वैल्यू मैंने आपसे पूछी थी। करना क्या था इसमें? कुछ नहीं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना था। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब दो पार्ट में कीजिएगा तो इधर भी दो पार्ट में कीजिए। अब सी है तो आप देखेंगे सी में जब आपने -2 किया तब जाके आपका ए बना, आर में -2 किया तो आपको पी बना, आई में -2 किया जी बनेगा, ए में -2 कीजिएगा वाई बनेगा। अब सेकंड वाले पे आते हैं, टी है, टी यू वी +2 किया तो वी बना, एफ में +2 किया तो एच बना, ए में आप +2 करोगे सी बनेगा, आर में आप +2 करोगे तो टी बनेगा। सिमिलरली आपको क्रॉसिंग के साथ भी यही करना था, डिवाइड कर देते। अब आपको क्या करना था, एस में -2, ओ में -2, आर में -2 एंड सी में -2। सिमिलरली यहाँ पर SINGH है तो उल्टा कर दीजिए, +1 +1 +1 इसमें करते चले जाना था आपको। तो देखिए जी में आपको क्या करना था, +1 नहीं +2 एंड +2। तो जब आप इसको सॉल्व करते तो क्या आता, आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला था? तो देखिए जब इसमें -2 क्यू आएगा, ओ में -2 एम आएगा, आर में -2 पी आएगा, सी में -2 ए आएगा, जी में +2 आई, एन में +2 पी, आई में +2 के एंड एस में +2 यू। तो यही आपको पैटर्न निकालना था। अब यहाँ पर तो आपको दे दिया है -2 पहले एंड +2 बाद में। हो सकता था एग्जाम में आपको दे देता +2 फर्स्ट हाफ कर रहा है और -2 सेकेंड हाफ कर रहा है, या +3 या -3, कुछ भी पैटर्न आ सकता था। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड की वैल्यू दे रखी है, हाई की वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कीजिए, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। 10 है यहाँ पर डिजिट, तो 10 वर्ड लेटर है आपके बेसिकली। तो 1 2 3 4 5। अब G +1 H, J K -1 J, C +1 D, A -1 Z बोलते हैं इसको, और B +1 C। तो क्या देख रहे हो आप पैटर्न? +1 -1 +1 -1। ये फर्स्ट हाफ का था। सेकेंड हाफ को देखिए, D +1 N -1। तो सेम पैटर्न जा रहा है, +1 -1 +1 -1, यही जा रहा है। अब मेरे को हाई की निकालनी है तो कर दीजिए IHG, यही है। तो यहां पर क्या होगा, IJG, H में से -1 की जगह तो G आएगा, अगेन H है तो +1 की जगह तो क्या आएगा, ठीक है, G है तो G में -1 की जगह तो क्या आएगा, F। ठीक है, तो क्या बनेगा, JGIF। करेक्ट आंसर हो गया ना आपका, JGIF, यही है। तो यहाँ पर क्या किया है, +1 -1 +1। यहाँ पर आपको एग्जाम में +2 -2 +3 -3 कोई भी पैटर्न दे सकता है। तो ये एक इस तरीके का भी पैटर्न होता है जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सॉल्व कहाँ से करना है आपको मैंने बताई है, बुक लेनी है किरण प्रकाश की, और वहां पे आपको सारे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये सारे जितने भी मैं आपको समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट, इसके भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब एक और आते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज की वैल्यू दे रखी है, कीवर्ड्स की वैल्यू आपसे पूछ रही है। डिवाइड कीजिए, इसको हमने कर दिया। अब आप देखिए इसको भी डिवाइड कीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। दोनों डिवाइड कर लिया। ए है +1 किया है तो बी बना है, GHI +2 किया है, RSTU +3 किया है, O में +4 कीजिएगा तो S बनेगा। तो ये वाला देखते हैं। E है, इसमें -1 किया तो D बना, S -2 किया Q बना, I -2 किया F, -3 किया F बना, N -4 किया तो J बना। पैटर्न क्या बन रहा है, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 एंड -4, यही पैटर्न बन रहा है। अब मेरा कीवर्ड है, चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो W
वाई ई के एस डी आर ओ, ठीक है। अब W है X हो जाएगा, Y है तो ZA हो जाएगा, +2 किया है, E है तो FGH हो जाएगा, K है तो KLMNO हो जाएगा, ठीक है। अब S है, S में -1 कर दीजिए तो R आ जाएगा, D में -2 कर दीजिए तो B बन जाएगा, R है, R में -3 कीजिए तो क्या होगा, 18 होता है R की वैल्यू, 3 इसमें से माइनस कर दो, 15 आ रहा है। तो क्या होती है 15 किसकी वैल्यू होती है, EJOTY, तो O की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब यहाँ पर O है तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 किसकी वैल्यू होती है, K की होती है। तो करेक्ट आंसर आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर करना था, देखिए सेम एज इट इज आया। तो यहां पर पैटर्न क्या था, +1 +2 +3, इसको रिवर्स भी कर सकता था। तो हम इसको रिवर्स करके भी, यानी कि पहले हाफ में -1 -2 -3 -4 हो सकता था, और सेकेंड हाफ में +1 +2 +3 +4 भी दे सकता था। तो इस तरीके से मल्टीपल आपके पैटर्न बन सकते हैं। एक पैटर्न मैंने सिखाया, दूसरा आप खुद सॉल्व करेंगे। जब इस पे आपका दिमाग खुद क्लिक करने लगेगा ना, तो बाकी के पैटर्न आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे लेटर में 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का लेटर है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके में भी आप देखेंगे कभी कभी आपको इसको भी डिवाइड करना पड़ता है, जिसमें से आप देखेंगे 3 को इधर डिवाइड कर दीजिए और 3 को इधर, और बीच वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए। अगेन यहाँ पर भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बीच वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखिए S और T है, यानी कि T में से -1 किया है, ठीक है। अगेन आप देखेंगे E है और D है, यानी -1 है, L है और K है -1। तो पहला जो पैटर्न बन रहा है ना मेरा, -1 -1 -1, बीच वाला अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी उसको नहीं छेड़ रहे हैं। अभी जो हमारा लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। ST +1, RS +1, EF +1, तो +1 +1 +1 जा रहा है। अब यहां पर देखिए T है और यहाँ पे W है, तो यहां पर आप देखेंगे जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है जो आपका पहला सीक्वेंस फॉलो हुआ है और जो आपका सेकंड सीक्वेंस फॉलो हुआ वही सीक्वेंस आपका बीच वाला नंबर भी फॉलो करेगा, या कुछ भी हो सकता है। ये जो आपका अकेला जो नंबर है बीच वाला, वो किसी भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकता है। तो आप देखेंगे T में +3 करके W बनाया गया है, यू भी W, ठीक है। तो यहां पर +3 किया गया है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ से आपका अलग है। अब सेम चीज आपको यहां भी करनी है। अब जैसे ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब यहां पर क्या है, T T A, और बीच में क्या है, R है आपका, देन है T C A। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो S हो जाएगा, अगेन S हो जाएगा, ये Z हो जाएगा, यहाँ पे R है, R में आप +3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 है और 3 है 21 होता है, और 21 तुम कितने साल के हो, तो तुम 21 साल के हो, ठीक है। S है, T है, T U होता है, ठीक है, C D होता है एंड A B होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, SSZUUDB, ठीक है, यही है ना। देखिए तो यही चीज है, मैंने आपको इसको सॉल्यूशन में भी दिखाया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि सब सेम पैटर्न को फॉलो करे, बीच वाला कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकता है। तो अभी तो मैंने बताया कि +3 हुआ है। अभी आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको और भी पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये आपका 14th नंबर क्वेश्चन। अभी हमने देखा था 7 लेटर्स का, ये है हमारे 9 लेटर्स का। अब ये जो 9 लेटर का है, तो इसमें आप एक चीज देखिए, हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट इधर रखा, 4 पार्ट इधर रखा, और बीच में आई को एज इट इज छोड़ दिया। तो सेम यहां भी कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो M में +2 कीजिएगा तो कितना बनेगा आपका, O बनेगा। फिर अगेन M में +2 कीजिए, O बनेगा। O में +2 कीजिए, Q बनेगा। C में +2 कीजिए तो E बनेगा। यानी कि ये कैसा पैटर्न जा रहा है, +2 +2 +2 एंड +2 का पैटर्न गया, ठीक है। बीच में जो आपका है उसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, इधर वाला देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे -2 जा रहा है, -2 आपके -2 जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, -2 -2 -2 -2। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे I है और यहाँ पे R है, तो यहाँ पर
आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आई जो होता है ना आर का अपोजिट होता है। अब आप कहोगे मैम आपने ये कैसे बता दिया कि आई आर का अपोजिट है? तो देखिए यहाँ पर मैं आगे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगी, तो इसलिए यहाँ पर अभी तो मैं छोटा सा बता देती हूँ आपको। अगर दो डिजिट का सम, यानी कि दो जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, जैसे ए है और मान लीजिए यहाँ पर जेड है, अब इस दोनों का सम अगर 27 आता है ना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक आता है इसका और 26 आता है इसका, तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है। सिमिलरली आई और आर, जब इन दोनों का आप सम करेंगे ना, इसका 9 होता है और इसका कितना होता है 18 होता है, तो 9 और 18 कितना होता है 27, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैटर्न लगा है ये अपोजिट का पैटर्न लगा है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए। तो अब जो सेम चीज है तो यही पैटर्न यहाँ भी लगेगा। तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया और बीच में ई हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में देखने वाली बात ये होती है कि अब +2 +2 +2 जा रहा है, तो आर पी ई आर, बीच वाला क्या हो रहा है ई, ई का अपोजिट यहाँ पे डालना है। तो मैं आपको बता दूं कि ई का जो अपोजिट होता है ना वी होता है। इसको हम आगे देखेंगे कैसे इसको याद करना है, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ये है, तो आपको डाल दीजिए टी एन ई एंड अगेन एस। तो अब जब इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया है। आर में +2 कीजिएगा टी बनेगा, पी में +2 कीजिएगा आर, ई में +2 जी, आर में +2 अगेन टी आएगा। ई क्या अपोजिट क्या होता है वी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब दूसरा जो पैटर्न था -2 में जा रहा था, तो -2 की वैल्यू यहाँ पे आपको मैंने लिखा है आर एल सी क्यू, यानी कि ये पूरी। तो टोटल कितना निकल के आ रहा है, तो टी आर जी टी वी आर एल सी क्यू, ठीक है, यही निकल के आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहां पर अप्रिशिएशन की वैल्यू दे रखी है, अब आपको निकालनी है कंसिस्टेंटली की वैल्यू। 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 दिख रहे होंगे ना आपको, तो 4 4 एंड 4, ठीक है। तो जब 4 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक चीज आप देखिए पी क्यू आर और +1, ठीक है, P एंड Q, तो +1 का ये सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे सेकंड वाले में आइए, A है और A का यहाँ पर Z दिख रहा है आपको -1, तो ये जो बीच वाला पैटर्न है ना ये -1 का सीक्वेंस बना रहा है। अब आखिरी वाले में आइए, तो N है, तो N में पहले तो आप इसको डिवाइड कर लें, N के बाद क्या होता है O आता है, तो +1, तो यहां पर +1, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है मेरा +1 +1 +1 +1 का सीक्वेंस बना रहा है, सेकेंड हाफ -1 -1 -1 -1 का, लास्ट पार्ट अगेन +1 +1 +1 +1 का सीक्वेंस बना रहा है। तो ये आपका सीक्वेंस है। क्या करना है आपको, अगेन इसको भी डिवाइड कर दीजिए 4 पार्ट में, 4 1 2 3 4, ठीक है। आप लिख दीजिए S +1, ठीक है, N +1 O +1 C +1, अब बीच वाले पोर्शन में E -1 T -1 S -1 एंड I -1, फिर Y +1 L +1 T +1 एंड N -1, यही है ना, N +1 सॉरी, तो यही है सीक्वेंस। तो S P Q R S T N N O एंड OP C D, यहां पर E -1 कीजिएगा, D बनेगा, T में से माइनस कीजिए 1, T की वैल्यू में से माइनस करेंगे तो S आएगा, और S है तो R आएगा। यहाँ पे I है, हाँ I है तो I में से माइनस कीजिए 1, तो कितना आएगा H आएगा, Y है तो Z आएगा, L है तो M आएगा, T है Q आएगा, O आएगा, ठीक है, यही पैटर्न बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सेम है, क्या है TOPDDSRHZMUO, तो करेक्ट आंसर आपका निकल गया। अब इस पैटर्न में आपको और भी पैटर्न्स पूछे जा सकते थे। क्या पूछे जा सकते थे, अब जैसे यहाँ पर +1 है, हो सकता था पहले वाले ही पैटर्न में -1 होता, सेकंड वाले में आपको +1 होता, या आपको ऐसा हो सकता था +2 +2 -2 तो कोई भी सीक्वेंस इसमें से दे सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब एक और आता है
जिसमें आप देखेंगे सेंसेशन की वैल्यू दे रखी है, टेक्निक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कीजिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, अब देखिए यहाँ पे n के बाद o आता है +1, e में +2 किया है और s में आप देखेंगे +3 किया है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस गया है पहले वाले में +1 +2 एंड +3। अब बीच वाला देखिए t है और यहाँ पे s है, यानी कि यहाँ पे -1 गया है। अब a है एंड y है, यानी कि -2 गया है। फिर s है एंड p है, लीजिए -3 गया है। अब यहाँ पर इस पे आते हैं लास्ट वाले पे, n है तो n में +1 किया है, o है +1 किया है, i है तो +1 किया है। यही आपका सीक्वेंस बन रहा है। तो इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए c है, e है, t है, i है, n है, h है, E है, U है, Q है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो C है तो D और E, E है F G, T है तो S T U V W। ठीक है, यहाँ पे I है तो H आएगा, M आएगा, नहीं M नहीं आएगा, यहाँ पे -2 बोला है ना, तो N में से आपको -2 करना होगा। तो -2 का क्या मतलब हो गया, कितना हो जाएगा, तो L आएगा। ठीक है, LMN। ठीक है, अब यहाँ पे H है, H का पोजीशन 8 होता है, 8 में से 3 को माइनस कीजिए 5, तो 5वें पोजीशन पे E आता है, E हो जाएगा। E+1 कितना होता है, F हो जाएगा। UV यहाँ पर Q है, तो Q है कितने पे आता है, 17 पे, 18वां पे क्या आता है, R आता है। तो क्या बनेगा आपका EGW HLE एंड FUR, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको सेम मैंने जो सीक्वेंस बताया, हो सकता है इसका रिवर्स सीक्वेंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर दीज टाइप ऑफ सीक्वेंस। तो सारे जितने भी पॉसिबल पैटर्न हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आसान हो जाए। एक और आते हैं, यहाँ पर आप देखिए सैटरडे लिखा हुआ है। ठीक है, सैटरडे। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे U है और यहाँ पे भी U है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर V होना चाहिए। तो U+1 क्या होता है, V होता है। ठीक है, और R देन S एंड देन T आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -2 किया हुआ है। ठीक है, और A में देखेंगे अगेन +3 किया हुआ है। तो ये सीक्वेंस कैसे जा रहा है, +1 -2 +3 एंड -4 का सीक्वेंस गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आइए, Y+1। ठीक है, अब A है, यहां पर कर दिया, A है -2 किया है, सेम सीक्वेंस +3 एंड देन अगेन -4, यही पैटर्न चला है। तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रेन, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, LIHCNER एंड D, यही है ना। अब देखिए LMI है और I है, और इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है 2 को। तो 9 में से जब 2 जाता है तो कितना बचता है, 7, और G की वैल्यू होती है आपकी 7। अभी H है, 8 पोजीशन पे आपका H आता है। अब 8 में 3 अगर जोड़ते हैं तो 11 आता है, और 11 की वैल्यू K होती है। अब C में से माइनस कीजिए 4, तो C में से -4 कीजिएगा तो Z आएगा, देन ABC। ठीक है, अभी N है, अब N है तो O आएगा, +1 कीजिएगा, E है -2 कर दीजिए, -2 कीजिएगा तो C आएगा। ठीक है, R है, R कितने पोजीशन पे होता है, 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए 21। तुम कितने साल के हो, 21 साल के हो। ठीक है, अब D है और D में कर दीजिए -4, तो कितना हो जाएगा, इधर आप पीछे जाइएगा तो Y फिर Z A B C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो क्या बना, MGKZOCUZ। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये V होगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या पैटर्न देखा, +1 -2 +3 -4, रिवर्स भी कर सकता था, और एक रिवर्स वाला मैंने शायद आपको कराया भी है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आते हैं लेटर कोडिंग के। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन जब आपको बताया था उसमें मैं आपको बता रही थी कि अपोजिट
है, ई वी का अपोजिट है आई आर का अपोजिट है। तो यहाँ पर हम उसी अपोजिट को सीखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपका अपोजिट वाला है, यानी कि आप देखेंगे कि आर और आई एक दूसरे का अपोजिट है, ई वी एक दूसरे का अपोजिट है, डी डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट है, एस एच एक दूसरे का अपोजिट है, एन एम एक दूसरे का अपोजिट है, ए जेड एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम आपको कैसे याद है, तो कोई नहीं, आपको भी याद कराते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला और एक आपको नोट भी बताया था कि जब दो अल्फाबेट्स के जो लेटर होते हैं उनका अगर सम 27 आता है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए, ए और जेड इन दोनों का जब सम करेंगे ना आप, तो आपको आएगा 27। बी एंड वाई इसका सम आएगा आपको 27। वैसे ही आप देखेंगे सी और एक्स। अब याद करने का भी ट्रिक बताऊंगी, अभी रुकिए, पहले लिखने दीजिए। डी है एंड डब्ल्यू है, ठीक है, 27 आता है। सम करके भी आप देख सकते हैं, ई वी 27 आएगा, एफ यू 27 आएगा, जी टी 27 आएगा। ठीक है, आगे और क्या होता है, जी एच होता है ना, एच एस 27 आएगा, आई आर 27 आने वाला है, आई जे क्यू 27 आएगा। ठीक है, आई जे, फिर आता है के की वैल्यू हमने कहीं डाली है क्या, कहीं नहीं डाली है, तो के और पी। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, इन सब की वैल्यू 27 आती है। सम करके देखना, इन सब की वैल्यू आपको 27 मिलेगी। अब ये एक दूसरे के अपोजिट है। मैम याद कैसे करें, एग्जाम में क्लिक थोड़ी करेगा ऐसे। क्या करना है, देखिए समझिए, ए टू जेड पढ़ते हैं ऐसे, इसको पढ़िए ऐसे, ए टू जेड, इसका क्या मतलब हुआ, ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर बी वाई लिखा है, बॉय, बॉय पता है ना, तो बॉय का ओ हटा दीजिए, तो बी वाई एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर है सी एक्स, सी इज योर एक्स, सी एक्स, शी इज योर एक्स, या चांस, कुछ भी याद कर सकते हैं। तो ये याद करने का बेसिकली ट्रिक है। तो सी और एक्स क्या हो जाएगा, वो आपकी एक्स है तो शी एक्स। ठीक है, तो सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट है। माउंटेन ड्यू पिया है क्या आप लोगों ने, पिया ही होगा, तो ये इसको कीजिए ड्यू, तो डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है। इवनिंग, इसको कीजिए ईवी है, क्या होगा, इवनिंग, इवनिंग, तो ई और बी एक दूसरे के अपोजिट है, लिखिए इसको इवनिंग। चलिए, एफ यू फ्यूचर, एफ यू से क्या बना, फ्यूचर, तो फ्यूचर में एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट है। जीटी, जीटी रोड सुना होगा, या गेट, तो गेट से क्या हो जाएगा, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी को साइलेंट कर देना है। हाई स्कूल, हाई स्कूल गए हैं आप लोग, बिल्कुल गए होंगे, तो एच और एस एक दूसरे के अपोजिट है। इसको आप देखेंगे, या तो आप इसको इंटर करके याद कर सकते हैं, इंटर यानी आई टी, आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है, या इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे तो सीखा होगा, तो आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है। पत्ते खेले, ताश के पत्ते, जे और क्यू, तो एक जैक और एक क्वीन हुआ करती है, तो जैक क्वीन, तो जैक क्वीन जे क्यू एक दूसरे के अपोजिट है। केपी, या तो इसको आप कानपुर से याद कर लीजिए, केपी, या पीके एक मूवी है, यानी कि पीके एक दूसरे के अपोजिट है। पीके मूवी तो सभी ने देखी होगी, तो पीके मूवी के हिसाब से आपका केपी। एल ओ, एल ओ से क्या बनता है, लव, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि लव होता क्या है, तो एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है। एक और चीज देखिए, वी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो लव में आपको दो दो के अपोजिट्स भी देखने को मिलते हैं। अब आता है एम एन, मैन, मैन मैन ही होते हैं, आदमी आदमी ही होता है, तो मैन में एम एन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे आपको अपोजिट्स को क्या करना है, याद करना है, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जैसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि आपके जो फ्लुएंट हो, जिसको आप बोलो और तुरंत आपको क्लिक कर जाए, वैसी चीजें आप इंस्टेंट बनाकर यहाँ पर अपोजिट्स को याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये अपोजिट्स के फंडा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन का अपोजिट पूछा है, तो क्वेश्चन में ये एन है, तो एन का अपोजिट क्या होगा, मैन, तो एम, ओ है लव, आई है इंडियन रेलवे या इंटर, आर होगा, टी है तो गेट या जीटी, तो जी होगा, एस है हाई स्कूल, एच होगा, ई है इवनिंग या लव, तो क्या हो जाएगा, वी, यू है फ्यूचर, एफ, क्यू है तो जैकविन, जे। कितना आसान है,
तो इसका आपको क्या निकल के अपोजिट आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, याद करना है आपको इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको है मार्कर की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल की वैल्यू निकालनी है। एक चीज आप देखेंगे, मार्कर में 6 लेटर हैं, लेकिन यहां पर आपको 7 लेटर दिख रहे हैं, यानी कि किसी एक की तो 2 वैल्यू है। या तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो या तो पहले वाले की 2 वैल्यू होगी या आखिरी वाले की 2 वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले से ही देख लेते हैं। तो m+1 n, m -1 करेंगे ना तो l आएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला ही मेरा मैच कर रहा है। तो पहले क्या हो रहा है कि m की वैल्यू एक में +1 है, m की वैल्यू एक में -1 है। अब a में देखेंगे, a में -1 किया है, ठीक है, तो z बना है। r में -1 किया है, q बना है। बाकी सब में इन्होंने -1 किया है। तो सेम हमको स्मॉल वाले में भी करना है। तो स्मॉल में भी 2 वैल्यू, +1 s के साथ, -1 s के साथ। बाकी सब में -1 एंड -1, यही होगा। तो STRS, A है तो -1 है, Z होगा K के साथ L एंड देन अगेन K के साथ है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, TRZKK, करेक्ट है। TR, कुछ गलती हुई है क्या, हाँ M रह गया है बीच में, सॉरी। तो M -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, L आएगा। तो TRLZKK, ठीक है। मैं स्पेलिंग ही गलत लिखती थी। तो देखिए क्या किया है, एक की वैल्यू +1 +1 एक की 2 वैल्यू है, बाकी सबकी सेम वैल्यू है। तो अब इसमें उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता था, हो सकता था आखिरी वाले का दे देता यहां पर, जिसमें आखिरी वाले के 2 वैल्यू होते और बाकी सबका सेम वैल्यू होता। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेम इसी पैटर्न से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। टॉपर, आप देखेंगे टॉपर 6 डिजिट का है, लेकिन यहाँ पे 7 डिजिट दिख रहा है। तो या तो टी की 2 वैल्यू है या तो आर की 2 वैल्यू है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और जैसे ये आपको फाइंड आउट हो जाता है, डिकोड कर लेते हो, तो आपको क्लास की बतानी है। तो कमेंट सेक्शंस में आप लोग इस सवाल का जवाब लिखिएगा। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए, बढ़िया तरीके से एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्या